In this theorem, prove that any नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स से, नॉन सिंगुलर मीन्स इसका डिटर्मिनेंट की वैल्यू नॉट इक्वल टू ज़ीरो होनी चाहिए. ठीक है, ऐसा दिख रहा है कि यहाँ पे डिटर्मिनेंट की वैल्यू ज़ीरो हो जाएगा तो मैथमेटिकली नॉट डिफाइन होगा. तो उस केस में ए मैट्रिक्स का इन्वर्स जो होता है, ए इन्वर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाई ए मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट. राइट, तो हम लोग एक थ्योरम पढ़ चुके हैं कि ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू होता है ए का डिटर्मिनेंट इनटू आइडेंटिटी मैट्रिसेस. ठीक है, ये बहुत बेसिक थ्योरम्स है. ठीक है, एडजॉइंट का. तो ये जो है हम लोग को पता है. अगर इसको हम लोग को एडजॉइंट इन्वर्स निकालना है तो उसको हम लोग क्या करें, प्री मल्टीप्लाई करें. किससे? प्री मल्टीप्लाइड बाई ए इनवर्स. तो दोनों साइड प्री मल्टीप्लाई कर देते हैं ए इनवर्स से. तो इधर क्या हो जाएगा, ए इनवर्स इंटू ए और एडजॉइंट ऑफ ए. एडजॉइंट भी एक मैट्रिक्स ही होता है. यहाँ पे ए का डिटर्मिनेंट एक स्केलर क्वांटिटी है तो उसको बाहर कर सकते हो. और यहाँ पे ए इनवर्स इंटू आइडेंटिटी मैट्रिसेस. तो यहाँ पे देखो हम लोग एसोसिएटिव लॉ को फॉलो करते हैं तो किसी को भी दो को पहले मल्टीप्लाई कर सकते हो और इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो. तो किसी भी मैट्रिक्स के उसके इन्वर्स के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो आइडेंटिटी मैट्रिसेस बनता है इनटू एडजॉइंट ऑफ ए. ठीक है, और ये ए का डिटर्मिनेंट और किसी भी इन्वर्स को, अगर किसी भी मैट्रिक्स का इन्वर्स हो या एडजॉइंट हो, कोई भी मैट्रिक्स को अगर आइडेंटिटी के साथ करोगे तो वो इन्वर्स मैट्रिसेस ही होगा. और यहाँ पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स को एडजॉइंट मैट्रिक्स के साथ प्रोडक्ट करोगे तो एडजॉइंट ऑफ ए होगा इज इक्वल टू ए का डिटर्मिनेंट इनटू ए इनवर्स. तो यहाँ से अगर हम लोग को ए इनवर्स अगर देखा जाए तो ये क्या आ जाएगा, एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाई ए का डिटर्मिनेंट. ठीक है, बट यहाँ पे एक कंडीशन होगा कि कंडीशन क्या होगा, वेयर डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू क्या होना चाहिए, ज़ीरो होना चाहिए. अगर ज़ीरो हो जाएगा तो ये नॉट डिफाइन हो जाएगा. ठीक है, तो इसके लिए कंडीशन है ये होना चाहिए कि ए का डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू क्या होना चाहिए, ज़ीरो होनी चाहिए. राइट, इसका कुछ प्रॉपर्टीज़ है कि द नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन क्या है कि स्क्वायर मैट्रिक्स इज टू बी इन्वर्टिबल, ए का डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू ज़ीरो, जो कि यहाँ दिख रहा है कि अगर यहाँ ज़ीरो हो जाएगा तो अगर एडजॉइंट मैट्रिक्स को किसी भी जीरो से डिवाइड करोगे तो नॉट डिफाइन हो जाएगा, तो उसका इन्वर्टिबल नहीं होगा उस केस में. ठीक है, तो ये तो आपको फॉलो करना पड़ेगा. पहले डिटर्मिनेंट निकालोगे, किसी का इन्वर्स निकालने से पहले चेक करोगे कि उसकी वैल्यू, डिटर्मिनेंट की वैल्यू ज़ीरो तो नहीं है. अगर ज़ीरो होगा तो उस केस में वो इन्वर्टिबल नहीं होगा, तो इन्वर्स निकालने की ज़रूरत नहीं. अगर नहीं है तभी हम लोग इन्वर्स निकालेंगे. सेकेंड पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना है कि अगर नॉन सिंगुलर डायगोनल मैट्रिक्स है तो अगर उसका इन्वर्स करने के लिए इन्वर्स निकालने की ज़रूरत नहीं है, उसके एलिमेंट को ही रेसिप्रोकल कर दोगे. ठीक है, जैसे डायगोनल ऑफ, एज फॉर एग्जांपल के तौर पे अगर हम लोग को निकालना है इन्वर्स ऑफ 2, 3 एंड 5, एक डायगोनल मैट्रिसेस है. ठीक है, ये डी मैट्रिसेस है, तो इसका इन्वर्स निकालना है तो आपको कुछ नहीं करना है, डायगोनल यहाँ पे लिखोगे और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1/2, 1/3 और 1/5, ये इसका इन्वर्स हो जाएगा. राइट, तो इसका अगर प्रूफ देखना चाह रहे हो तो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा कि सपोज एक मैट्रिक्स ए दे रखा है और यहाँ पे ये जो आ रहा है वैल्यू K1 0 0 0 K2 0 0 0 K3. ठीक है, तो पहले इसका एडजॉइंट निकालो, इसका डिटर्मिनेंट निकालोगे. तो देखो डिटर्मिनेंट अगर किसी भी रो या कॉलम वाइज करोगे तो इसका डिटर्मिनेंट K1 K2 K3 हो जाएगा. ठीक है, और यहाँ पे हम लोग एडजॉइंट निकालते हैं, एडजॉइंट ऑफ ए. तो हर एक एलिमेंट का कोफैक्टर निकालना पड़ेगा. तो इसका कोफैक्टर क्या हो जाएगा, इसका कोफैक्टर निकालोगे और रो लोगे और बट कॉलम में लिखोगे. ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा K1 K2 K3 हो जाएगा. इसका निकालोगे तो ज़ीरो हो जाएगा, तो इधर ज़ीरो लिखना है, इधर से लेना है और रो लेना है, कॉलम में लिखना है. ठीक है, क्योंकि हम लोग एडजॉइंट, उसके एडजॉइंट के उसका किसी भी उस पॉइंट का कोफैक्टर निकालते हैं और उस कोफैक्टर का ट्रांसपोज करते हैं ना. तो यहाँ पे इसका कोफैक्टर निकाला तो ज़ीरो, और उसका ट्रांसपोज करोगे, उसके जगह पे लिख के ट्रांसपोज करोगे तो इधर आएगा. या तो प्रॉपर आप एडजॉइंट निकाल लेना. फिर यहाँ पे ज़ीरो
ज़ीरो को निकालोगे तो ये भी ज़ीरो आ रहा है, तो इधर ज़ीरो मार्क कर लिया। फिर सेकेंड रो में आओगे तो यहाँ सेकेंड कॉलम स्टार्ट करोगे तो ज़ीरो का क्या हो जाएगा, इसका देखोगे तो यहाँ पे ये तो ज़ीरो आ रहा है, ये ज़ीरो हो जाएगा। अगर इसको देखोगे तो यहाँ पे इस रो और कॉलम का तो यहाँ पे आ रहा है K2 इंटू K3। फिर इस एलिमेंट का को फैक्टर निकालोगे तो इसकी वैल्यू क्या हो रही है, ज़ीरो। फिर अगेन इसका निकालना है तो ये थर्ड ज़ीरो ज़ीरो और ये क्या आ जाएगा K1 K2। तो ये इसका एडजॉइंट आ गया। अब इन्वर्स निकालना है तो ये इन्वर्स निकालने के लिए इसके एडजॉइंट से क्या करोगे, ये इसके डिटर्मिनेंट से डिवाइड करोगे तो हर एक एलिमेंट को डिवाइड करोगे K1 K2 K3 से, तो ये 1/K1 हो जाएगा। इधर ज़ीरो ज़ीरो, क्योंकि ज़ीरो को डिवाइड करोगे किसी भी नंबर से तो वो तो ज़ीरो ही रहेगा, राइट। फिर ये भी ज़ीरो हो जाएगा, 1/K2 हो गया, ये ज़ीरो 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 1/K3 हो जाएगा, ठीक है। तो अगर किसी मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालना है तो बस उसका रेसिप्रोकल कर देना है, राइट। थैंक यू।